नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ी खबर, 5 लाख पदों पर बहाली के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, नौकरी के लिए हो जाइए तैयार। महंगाई, अपराध और बेरोजगारी में बिहार सबसे आगे, तेजस्वी ने सीएम नीतीश से पूछे कड़े सवाल। दाखिल खारिज नहीं होने पर चाहिए यह दस्तावेज, इस वेबसाइट से करें ऑनलाइन आवेदन। जदयू ने बनाई नई प्रदेश कमेटी, करीब 200 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं अब 115 प्रदेश पदाधिकारी बनाए गए। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मिली कैबिनेट से मंजूरी। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान से अपने भाषण में ऐलान किया था कि वे बिहार के 12 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। वहीं नीतीश सरकार के वायदे के मुताबिक बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए सरकार एक्शन में आ गई है। वहीं सरकार ने बम्पर बहाली के लिए बड़ा कदम उठाया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के मुताबिक नौकरी देने के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों और सारे जिलों से खाली पड़े सरकारी पदों का पूरा ब्यौरा मांगा था। वहीं सरकार के पास पूरा ब्यौरा पहुंच गया है। वहीं अब उन पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी से लेकर बहाली के लिए बनी दूसरी एजेंसियों को तत्काल अधियाचना भेजने का निर्देश जारी हो गया है। हालांकि सरकार को मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों में 4.73 लाख कर्मियों के पद खाली हैं। वहीं सरकार के पास सारे जिलों और विभागों से जुड़े आंकड़े पहुंचे हैं। उसके मुताबिक राज्य भर में सरकारी नौकरी के लिए कुल 16,27,000 पद स्वीकृत हैं, लेकिन कुल सरकारी सेवकों की संख्या करीब 11,54,000 ही है। इसका मतलब यह है कि करीब 4.25 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। दरअसल सरकार को मिली जानकारी के मुताबिक सबसे अधिक रिक्तियां शिक्षा विभाग में है, वहां 2,17,000 पद खाली पड़े हुए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में 65,000 पद खाली पड़े हैं। वहीं नीतीश कुमार बार बार जनसंख्या के अनुपात में पुलिसकर्मियों की तैनाती करने की बात करते रहते हैं। ऐसे में 42,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की बहाली होनी है। दरअसल बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर नेता विपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। अब राजद नेता तेजस्वी यादव ने आंकड़ा जारी कर दावा किया है कि देश में सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी और अपराध बिहार में है, जबकि नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में बिहार सबसे नीचे है। वहीं तेजस्वी यादव ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध को लेकर एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि महंगाई के मामले में बिहार देश में शीर्ष पर है। वहीं देश में सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी बिहार में ही है, जबकि अपराध के मामले में तो बिहार सबसे पहले ही आगे है। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में बिहार सबसे कम है। वहीं देश में आय में सबसे कम बिहार है, गरीबी उन्मूलन में सबसे कम बिहार है, वहीं भुखमरी से मुक्ति में सबसे कम बिहार ही है। उन्होंने आगे लिखा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता में सबसे कम बिहार है। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अब बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने शनिवार की सुबह अपने प्रदेश कमेटी भंग करने का ऐलान किया था। इसके साथ ही नेताओं को झुंझुना थमाने के लिए बनाई गई राजनीतिक सलाहकार समिति को भी भंग कर दिया गया था। वहीं कुछ घंटे बाद नई प्रदेश कमेटी का ऐलान कर दिया गया। अब बता दें कि 23 मार्च 2023 को जेडीयू की प्रदेश कमेटी का गठन हुआ था। वहीं पार्टी ने 251 पदाधिकारियों वाली जम्बो जेट प्रदेश कमेटी का ऐलान किया था, जिसमें 20 उपाध्यक्ष, 105 महासचिव, 114 नेताओं और 11 प्रवक्ताओं बनाए गए थे। वहीं बाद में कुछ पदाधिकारियों और प्रवक्ताओं को जोड़ा गया। यानी कि कुल मिलाकर जेडीयू के करीब 260 प्रदेश पदाधिकारी थे। वहीं प्रदेश कमेटी का कार्यकाल अनुमानन 3 साल का होता है, लेकिन 15 महीने में ही उस कमेटी को भंग कर दिया गया। वहीं जेडीयू ने शनिवार को नई प्रदेश कमेटी का ऐलान किया। पुरानी कमेटी में से ज्यादातर नेताओं की छटनी हो गई है। वहीं पार्टी के नई प्रदेश कमेटी में 10 उपाध्यक्ष, 49 प्रदेश महासचिव और 46 प्रदेश सचिव और 9 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं पार्टी ने 260 पदाधिकारियों वाली पुरानी सूची में से करीब 75 नेताओं को ही नई कमेटी में जगह दी है। वहीं करीब 200 प्रदेश पदाधिकारियों की छुट्टी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मियों को बड़ी सौगात दे दी है। वहीं केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है।
दरअसल नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने विस्तार पर चर्चा के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की है। वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। वहीं इस योजना की जानकारी देते हुए केंद्र सूचना एवं प्रशासन मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है। अब बता दें कि तमाम तरह की चर्चा के बाद कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम का सुझाव दिया, जिसे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। दाखिल खारिज नहीं होने पर चाहिए यह दस्तावेज, इस वेबसाइट से करें ऑनलाइन आवेदन। दरअसल बिहार के तमाम गांवों में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इसके लिए समय सीमा तय कर ली गई है। वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से कराए जा रहे जमीन सर्वे की प्रक्रिया 360 दिनों में पूरी की जाएगी। इसके लिए सभी प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। वहीं आम लोगों से 2 बार 15 दिनों के लिए दावा आपत्ति प्राप्त करने की समय सीमा तय की गई है। दरअसल विभाग ने ऑनलाइन आवेदन और जरूरी कागजात दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट का एड्रेस भी जारी कर दिया है। वहीं इन सभी प्रक्रियाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरे करने के बाद परिणाम प्रकाशित होगा। वहीं करीब 1 वर्ष में सभी गांवों के जमीन सर्वे का परिणाम प्रकाशित करने का लक्ष्य है। दरअसल रैयत या जमीन मालिक अपने जमीन का जो प्रमाण पत्र या दस्तावेज सौंपेंगे, उनका मिलान सरकारी दस्तावेज से किया जाएगा। इसके बाद ही उन्हें अंतिम रूप से अपलोड किया जाएगा। अगर जमा किए गए दस्तावेजों में नाम, खसरा, खाता संख्या समेत अन्य किसी चीज का मिलान सरकार के पास मौजूद दस्तावेज से नहीं होगा तो इसे अपलोड नहीं किया जाएगा। वहीं संबंधित व्यक्तियों को इसकी सूचना दी जाएगी कि वे अपने जमीन का सही दस्तावेज प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं करने पर पहले से मौजूद नाम चढ़ाया जाएगा। आधार कार्ड बनवाना या सुधार करवाना तो ना करें चिंता, डाक विभाग हर ब्लॉक में खोल रहा है सेंटर। दरअसल आधार कार्ड बनवाना और उसमें सुधार करवाना अब और आसान हो जाएगा। वहीं डाक विभाग ने राज्य भर के हर ब्लॉक में आधार पॉइंट खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य भर में 500 से आधार पॉइंट को बढ़ाया गया है, जबकि पहले से 403 आधार कार्ड पॉइंट चल रहा है। इसमें कुछ दिनों पहले राज्य भर में 903 आधार कार्ड पॉइंट हो जाएगा। यह काम डाक विभाग 30 सितंबर तक पूरा कर लेगी। इससे राज्य के हर कोने में आधार कार्ड बनवाना और उसमें सुधार करवाना काफ़ी आसान हो जाएगा। वहीं इसकी जानकारी मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अनिल कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड बनवाना और आसान किया जा रहा है। आम लोगों को आधार संबंधी हर जगह की सुविधा मिले, इसके लिए आधार पॉइंट की संख्या बढ़ाई गई है। अब बता दें कि 500 और आधार पॉइंट खुलेंगे। इसमें राज्य भर में अब 903 आधार पॉइंट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आए दिन इसकी मांग होती थी, इसको देखते हुए आधार पॉइंट बढ़ाया गया है। बिहार में बड़ा हादसा, गंडक नदी में नाव पलटी, आधा दर्जन लोग डूबे। दरअसल खबर बिहार के बगहा से निकलकर सामने आ रहा है, जहां गंडक नदी में शनिवार सुबह गंडक नदी में एक नाव डूबने से चीख पुकार मच गई। वहीं इस घटना में आधा दर्जन लोगों के डूबने की खबर सामने आ रही है। वहीं घटना के बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से लोगों को निकालने का काम चल रहा है। बता दें कि यह सभी लोग गंडक पार कर खेत जा रहे थे। सभी चंद्रपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा में गंडक नदी में शनिवार सुबह गंडक नदी में एक नाव डूबने से चीख पुकार मच गया। वहीं आधा दर्जन लोगों की डूबने की खबर सामने आ रही है। बता दें कि स्थानीय गोताखोरों की मदद से लोगों को निकालने का काम चल रहा है। सभी लोग गंडक पार कर खेत जा रहे थे। सभी चंद्रपुर के निवासी बताए जा रहे हैं।